बीजेपी ने एक ऐसी मशीन लगाई है कि इधर से बीजेपी का कार्यकर्ता लेके आओ और इधर से आतंकी निकाल दो। आप वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदयपुर के अंदर ही आपने कार्रवाई करी मोहम्मद जुबैर के ऊपर। देखिए, मोहम्मद जुबैर की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो मुसलमान है। अगर वहीं पे अगर हिंदू होता तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जैसे रोहित रंजन के ऊपर तो यही जी न्यूज़ था, यही एक आज तक चैनल था जो दिखा रहे थे कि 2000 के नोट के अंदर चिप थी। क्या चिप थी? फर्जी न्यूज़, फर्जी एजेंडे और मोदी जी की मोदी भक्ति करने का। ये चाहते हैं कि हम मोदी भक्त बने जिससे हमारे प्रमोशन हो। क्या बीजेपी के हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटती है क्या? आप बताइए। मंदिर जाना शुरू तो नहीं, आप एक बात बताइए, मैं दिन में कितनी बार मंदिर जाता हूँ, मैं कितनी बार पूजा करता हूँ, ये मेरे आस्था का विषय है। क्या मैं भी कैमरा लेके घूमूं अपने साथ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ? मोदी जी तो फोटोबाज हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से हैं तो कि वो हिंदू नहीं है, पर वहीं पे वरुण गांधी जब बीजेपी के अंदर तो वो कट्टर हिंदू हैं। ये कौन सा मतलब बीजेपी का जो समर्थक जो व्यक्ति होगा वो कट्टर हिंदू होता है, और जो बीजेपी समर्थक नहीं है उसके धर्म के ऊपर आप एक्शन ले लेते हो। आप देश को धर्म पे और जातियों पे मत बांटिए। आप सत्ता में आए थे महंगाई कम करने के लिए, तो आप महंगाई कम करने का कार्य करिए। आप सत्ता में आए थे लोगों के विकास के लिए आए थे, सबका साथ सबका विकास की वादे करके आए थे। तो आज आप देखिए कि सबका साथ कितना मिल रहा है और सबका विकास कितना हो रहा है। 21वीं सदी के इतिहास में हकीकत में लिखा जाएगा कि जब कोरिया और अमेरिका जैसे देश हाइड्रोलिक गैस से गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे थे और आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये सब जब अपने आप को एक अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को इतनी मजबूत करने का कार्य कर रहे थे, तो हमारा ही एक हिंदुस्तान ऐसा था जो अपना हिंदू मुसलमान गाय आपका मंदिर आपका मस्जिद पिस रहा था, और कुछ जो राजनीतिक जो लोग थे वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे और अंधभक्त उस टाइम पे मोदी करने का कार्य कर रहे थे। बीजेपी और एक आरएसएस एक ऐसा ढांचा है जो हिंदुओं के मरने पे भी राजनीति करती है, हत्याओं पे और उनके जिंदा रहने पे भी राजनीति करने का कार्य करती है। गोदी मीडिया इतनी ज़्यादा आप देखिए देश के अंदर दंगे फैल गए। नौजवान आपका जो लोग हैं, ठीक है, जो एक भाई हमारा हिंदू भाई जिसकी हत्या हुई, ठीक, उदयपुर के अंदर अमरावती के अंदर ऐसे ऐसे दंगे फैले। ठीक, ये किसकी वजह से फैले? एक बीजेपी की प्रवक्ता की वजह से फैके, पर इस सरकार की हैसियत नहीं कि वो उसके ऊपर कार्रवाई कर दे। ठीक, और आपका दंगे फैले, ठीक, वहाँ पे अगर कांग्रेस सरकार थी तो वहाँ पे उस जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है कन्हैया लाल जी की, ठीक है, उनको इंसाफ भी मिलने की वो हो चुका है, प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, पर अगर वहीं पे अगर बीजेपी होती तो बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कांग्रेस परिवार से कोई पहुंचा नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, जब सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वहाँ का कार्रवाई कर रहा है, कहाँ राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस के राहुल गांधी को जाना चाहिए था। अरे आप एक बात बताइए, जब वहाँ का मुख्यमंत्री अपना कार्य कर रहा है, ठीक, अरे तो अमित शाह तो पहुंच जाते हैं। आप एक बात बीजेपी की पहुंचती वहां तो आप एक बात, तो अपोजिशन का मतलब यही है। आप माने मोदी जी क्यों नहीं गए? दूसरे के राज्य में दूसरे अपोजिशन के अगर उसमें हो जाए तो जाए, नहीं तो जाए। आप एक बात बताइए कि उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो गई, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनका केस चला गया। वहाँ के उस परिवार को, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पैसे देने का कार्य किया है और लड़के की जॉब, सरकारी नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इवन उसकी पत्नी, उसके लड़के को कल ही एक सरकारी योजना के अंदर भी लिया गया है ना। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये इतने ही बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और इतने ही बड़े अगर हिंदू हृदय सम्राट हैं अमित शाह जी, वैसे खैर वो जैन हैं, ठीक, अगर इतने ही बड़ी अगर ये हिंदूवादी पार्टी है तो क्यों नहीं गए राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर क्यों नहीं गए? ठीक, क्यों? इसलिए नहीं गए क्योंकि कि इनको पता है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली। देखिए, आज जो जनता सब जान चुकी है कि बीजेपी और एक आरएसएस एक ऐसा ढांचा है जो हिंदुओं के मरने पे भी राजनीति करती है, हत्याओं पे और उनके जिंदा रहने पे भी राजनीति करने का कार्य करती है। अच्छा, जिस तरीके से एक चीज़ आप नहीं मानते, जिस तरीके से केंद्र सरकार में बीजेपी आई है, तब से राहुल गांधी पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, प्रियंका गांधी, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, आपको नहीं लगता है कि जब से बीजेपी आई है तो इन्हें भी अपने हिंदू होने पर कहीं ना कहीं कमी नजर आई है, जिससे मंदिर जाना शुरू किया? अरे आप मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी के हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटती है क्या? आप बताइए। मंदिर जाना शुरू तो नहीं, आप एक बात बताइए, मैं दिन में कितनी बार मंदिर जाता हूँ, मैं कितनी बार पूजा करता हूँ, ये मेरे आस्था का विषय है। क्या मैं भी कैमरा लेके घूमूं अपने साथ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ? मोदी जी तो फोटोबाज हैं, उन्हें तो फोटोओं से मतलब है। वो अपनी माँ के पैर स्पर्श करते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं। मैं अगर अपनी माँ का पैर स्पर्श करता हूँ, मैं उनके पैर दबाता हूँ, क्या ये मैं दिखाऊँ? अगर राहुल गांधी जी, देखिए उनका वो सार्वजनिक जो जीवन है उसको अगर सोशलाइज करना के ये सही है, तो प्रधानमंत्री जी को अगर उनको सोशलाइज करना अच्छा लगता है तो वो उनका व्यक्तित्व है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, अगर आप मुझे एक बात बताइए कि आप ही हैं या हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं, 130 करोड़ के अंदर कितने व्यक्ति होते हैं जो मंदिर भी जाते हैं? ठीक है, तो क्या वो फोटो खींच के डालते हैं कि आज मैं मंदिर गया? आप दूसरे की छवि खराब करने के लिए, ठीक है, आप दूसरे व्यक्ति को, आप राहुल गांधी अगर यहाँ पे है
तो उनको कांग्रेस से हैं तो उनको अपशब्द बोले जाते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो आपका मतलब जो भी शब्द बोले जाते हैं। पर वहीं पे वरुण गांधी जब बीजेपी के अंदर तो वो कट्टर हिंदू है। ये कौन सा मतलब बीजेपी का जो समर्थक जो व्यक्ति होगा वो कट्टर हिंदू होता है, और जो बीजेपी समर्थक नहीं है उसके धर्म के ऊपर आप एक्शन ले लेते हो, आप उसकी जात के ऊपर एक्शन लेते हो, ये सरासर गलत है। देखिए, आप देश को धर्म पे और जातियों पे मत बांटिए। आप सत्ता में आए थे महंगाई कम करने के लिए, तो आप महंगाई कम करने का कार्य करिए। आप सत्ता में आए थे लोगों के विकास के लिए आए थे, सबका साथ सबका विकास की वादे करके आए थे। तो आज आप देखिए कि सबका साथ कितना मिल रहा है और सबका विकास कितना हो रहा है। सब बर्बाद हो रहा है, ये हिंदुस्तान जल रहा है। 21वीं सदी के इतिहास में हकीकत में लिखा जाएगा कि जब कोरिया और अमेरिका जैसे देश हाइड्रोलिक गैस से गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे थे, और आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये सब जब अपने आप को एक अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को इतनी मजबूत करने का कार्य कर रहे थे, तो हमारा ही एक हिंदुस्तान ऐसा था जो अपना हिंदू, मुसलमान, गाय, आपका मंदिर, आपका मस्जिद और आपका जीएसटी और आपका महंगाई और आपका मतलब हर चीज़ के अंदर मतलब कि पिस रहा था। और कुछ जो राजनीतिक जो लोग थे वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे और अपनी सत्ता का फ़ायदा ले रहे थे और अपनी सत्ता भोग रहे थे, और अंधभक्त उस टाइम पे मोदी करने का कार्य कर रहे थे। इससे देश बर्बाद हो रहा है। मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग पहचान लें कि ये वो नफरती दरिंदे हैं कि देखिए इनका मारने वाला भी बीजेपी का होगा और आरएसएस का होगा, इनका दंगा भड़काने वाला भी आरएसएस और बीजेपी का होगा, और उसका धरना प्रदर्शन करने वाला भी आरएसएस और बीजेपी का होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस केवल दंगा कराते हैं? बिल्कुल। आप एक देखिए, मोदी जी ने एक ऐसी मशीन लगाई है, मतलब बीजेपी ने एक ऐसी मशीन लगाई है कि इधर से बीजेपी का कार्यकर्ता लेके आओ और इधर से आतंकी निकाल दो। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। उदयपुर के अंदर ही बीजेपी कार्यकर्ता तो थे, और यहाँ की जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो आतंकी पकड़ा गया वो तो बीजेपी का आपका पदाधिकारी था, आपका आईटी मीडिया सेल का वो पदाधिकारी था। ठीक है, अमित शाह जी के वो पीछे खड़ा हुआ था। तो आप मुझे बताइए कि क्या नाम है, बीजेपी आतंकी पार्टी हुई या नहीं हुई? यार ये बीजेपी के नेता एक तरफ अब जी न्यूज़ के जो रोहित रंजन है उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, और जब जुबैर की गिरफ्तारी होती है तो उसका समर्थन करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता करते हैं, ठीक, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपसे गलती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अगर आप चाह के अगर मेरे से गलत नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। आप इतने बड़े मीडिया चैनल पे बैठे हैं जो देश का नेशनल चैनल है, ठीक है, आप नेशनल चैनल पे बैठने के बाद आप बर्बरता की एक राजनीति कर रहे हैं आप मोदी जी के एजेंडे पे चल रहे हैं कि कोई आप विपक्ष का नेता अगर कोई भी बयान दे तो उसे तोड़ मोड़ के दिखा दो। फैक्ट चेक कहाँ से होंगे? फैक्ट चेक कहाँ से होंगे? जब मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकरों को हिरासत में लेके उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा तो फैक्ट चेक कहाँ से होंगे? खबर आप कहाँ से सही दिखा पाओगे? अगर आप खबर की बात करते हो तो यही जी न्यूज़ था, यही एक आज तक चैनल था जो दिखा रहे थे कि 2000 के नोट के अंदर चिप थी। क्या चिप थी? फर्जी न्यूज़, फर्जी एजेंडे और मोदी जी की मोदी भक्ति करने का। ये चाहते हैं कि हम मोदी भक्त बने जिससे हमारे प्रमोशन हो, क्योंकि सत्ता का सुख हर कोई लेना चाहता है। ठीक है, आप मुझे बताइए, माननीय राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया था? माननीय राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था, वो बयान जो था वो वहाँ के वायनाड क्षेत्र के अंदर उनके जो ऑफिस के कार्यालय के अंदर जो तोड़फोड़ करी थी, उन बच्चों ने उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि वो बच्चे हैं, मैं उनसे क्या बोलूँ। ठीक है, आपने उस बयान को तोड़ के आपने उदयपुर से कर दिया। क्या अफीम खा के बैठे थे? क्या नशे में बैठे थे क्या रोहित रंजन? क्या फैक्ट चेक नहीं करते? अगर हम भी कुछ बोलते हैं, अगर हमें भी कुछ बोलना होता है, हम भी 4 बार सोच के बोलते हैं और उसके फैक्ट पढ़ के हम किसी को बयान देते हैं, ऐसे थोड़ी दे देते हैं। आप एक जो विपक्ष का इतना बड़ा लीडर है, आप उसको मतलब कि आप उसकी छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। मतलब आपने पब्लिक के अंदर तो पहुंचा दिया ना कि राहुल गांधी जी जो हैं, आपका उदयपुर की घटना के अंदर जो लोगों ने जो इतना गंदा कृत्य किया है, जो सरासर निंदनीय है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। खैर, राहुल गांधी जी उनको बच्चा कह रहे हैं, ये क्या? आप मोदी जी के इतने अंधभक्त भी मत बनो कि आप देखिए, सत्ता आज है कल नहीं होगी, सत्ता आई है और जाएंगी, पर ये देश बना रहना चाहिए। किसी की छवि के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को मानहानि का केस डालना चाहिए, उनकी छवि खराब करने की वो करी गई है। कांग्रेस पार्टी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे ये गोदी मीडिया भविष्य में आके अगर कोई भी अगर ऐसी टिप्पणी और किसी विपक्ष के नेता को या फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल और उनकी जो छवि है तोड़ मोड़ के दिखाने की कोशिश करे, तो 4 बार क्या 10 बार सोचने की कोशिश करें। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल और है इसी से रिलेटेड। जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध करती है कांग्रेस, और जब ये गिरफ्तार होते हैं रोहित रंजन तो विरोध करती है बीजेपी। तो कहीं नहीं लगता है कि एक तरीके से खेल बना रखा कानून? देखिए, जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो जितनी भी न्यूज़ एजेंसी हैं कोई नहीं कर रहा, सिर्फ एक एनडीटीवी कर रहा है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि जो मोहम्मद जुबैर है उन्होंने गलत क्या कहा, उन्होंने गलत क्या दिखाया? अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई करिए उस पिक्चर बनाने वाले पे, डायरेक्टर पे, जिसने ऐसा अभद्र सीन डाला। आपको कार्रवाई करनी है उस प्रोड्यूसर पे करिए,
उस लेखक पे करिए और उस हीरो और हीरोइन पे करिए जिन्होंने वो सीन को दोहराया। आपने कार्रवाई किसके ऊपर करी? आपने कार्रवाई करी मोहम्मद जुबैर के ऊपर। देखिए, मोहम्मद जुबैर की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो मुसलमान है। अगर वहीं पे अगर हिंदू होता तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जैसे रोहित रंजन के ऊपर करने में। मुसलमान होने के नाते कार्रवाई। बिल्कुल, मुसलमान होने की वजह से उसका इतना ही दोष है। बाकी उसका दोष मुझे कोई बता दे। मोहम्मद जुबैर का, वो एक निष्पक्ष पत्रकार है, उसने अपनी पत्रकारिता का धर्म दिखाया तो वो जेल में कर दिया। और जो ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, इनको ये इनाम मिल रहा है सिर्फ खाली और खाली मोदी भक्त होने का। तो ये मानते हैं जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है, रोहित रंजन को गिरफ्तार करती है बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दी, तो उसका समर्थन करते आप मुझे बताइए, कोर्ट के ऑर्डर तो दिखाए थे? हैं। रूल तो ये भी है कि स्थानीय ऑर्डर थे, नहीं, कोर्ट के ऑर्डर दिखाए थे। अगर स्थानीय पुलिस वहाँ पे आई थी तो कोर्ट के ऑर्डर दिखाए गए थे क्या? कोर्ट, देखिए क्या हो गया है कि अब जो पुलिस है, पुलिस का जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो राजनीतिक द्वेष की वजह से हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो इस वजह से रोहित रंजन को जाने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट का जो समन था वो लेके तो आई थी, अगर भेजा नहीं, आपने बोला कि गलती हो जाती है, गलती हो गई, पुलिस से भी हो जाती है, वो भी तो इंसान ही है, हो गई। नहीं भेजा, नहीं किया कोऑर्डिनेट, पर आज जब आप आए थे तो आपको दिखाया था ना समन कि यहाँ भी कोर्ट के आदेश हैं इनको गिरफ्तार करने के, तो क्यों नहीं भेजा? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस माननीय कोर्ट न्यायालय से ऊपर हो गई है क्या? हाँ मुझे बताइए, क्या कोर्ट से बड़ी हो गई है क्या? नहीं हुई ना, तत्कालीन प्रभाव से भेजना चाहिए था, पर नहीं भेजा।